दोस्तों नमस्कार। मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का ये 79वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे अत्यंत अपार और हर्ष है इस विषय पर कि आप जिस प्रकार से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्यार आपका निरंतर बना रहेगा। दोस्तों, ये 79 एपिसोड मैं एक मुठभेड़ के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। एक 2005 की बात है, ये वर्ष 2005 की बात, जबकि डिप्टी जेलर आजमगढ़ के श्री दीप सागर जी, जबकि सुबह वह आजमगढ़ में सैर करने के लिए निकले थे, तब बदमाशों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। बहुत ही सेंसेशनल अपराध था। चारों तरफ अत्यंत उहापोह का माहौल था। जनपद आजमगढ़ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जेल में स्ट्राइक हो गई थी। समस्त कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और एक चैलेंज हो गया था सरकार के लिए। ऐसे कठिन समय में मैं जबकि एसटीएफ में उस टाइम कार्यरत था, मुझको तलब किया गया डीजीपी महोदय के द्वारा और तत्परांत एक पूरी टीम के साथ हम लोग शासन गए। वहाँ पर एक इमरजेंसी, जिसे मैं कहूँगा गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूरी बातों को समझाया गया और तत्काल रूप से उस गिरोह की छानबीन के लिए और उस व्यक्ति जिसने की डिप्टी जेलर की हत्या की थी उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए और उस पर शासन द्वारा इनाम की घोषणा भी की। मैं अपनी टीम के साथ, मेरी टीम में एक डीएसपी थे श्री शाहब रशीद खान, 2 सब इंस्पेक्टर, एक अजय त्रिपाठी, एक विनोद मिश्रा और 3 कांस्टेबल। हम लोग उस टाइम सीधे सामान वगैरह लिया, जनपद लखनऊ से और रवाना हुए। लगभग 10 दिन की छानबीन करते रहे, कई जगह रेड दी, कई जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी सबको हमने परीक्षण किया, मूल्यांकन किया और लोगों से तहकीकात की, पूछताछ की। सबसे पूर्व घटना का मौका मुआयना किया, कोई चश्मदीद साक्ष्य होने के बारे में जानकारी प्राप्त की करने का प्रयास किया गया। कोई यद्यपि की जानकारी ऐसी मुफीद नहीं प्राप्त हो सकी और कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन भी प्रभावी रूप से नहीं मिली जिसके हम फर्दर आगे बढ़ पाते। हम एक इंफॉर्मेशन लेकर और एक मुखबिर के इंफॉर्मेशन पे हम वापस लखनऊ लौट आए और उस मुखबिर ने आकर संपर्क किया। इंफॉर्मेशन बड़ी सटीक थी। लखनऊ के थाना अंतर्गत चिन्हट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कि उस घटना के विषय में गंभीर जानकारी रखता है। उस रात, सर्दियों की रात थी, हमने वहाँ पर रेड करी। समवे और अदर जो हमारी जो रेड थी वो विफल रही और उसके बाद हम छानबीन करते रहे चिन्हट के उस क्षेत्र में जो कि गोमती बैराज से होता हुआ और थाना गोसाईगंज अंतर्गत सुल्तानपुर रोड पे निकलता है वहाँ पर। और उसके बाद पुनः हम आके गोमती नगर में हमने कैंप किया और फिर अपने ऑफिस चले गए। दूसरे दिन एक और टिप ऑफ पर हमने जो वहाँ पर हम पहुँचे और गोमती बैराज के पास हमारी जो ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि बदमाशों का आना और मेरे पास मात्र 5 लोग थे। लोकल पुलिस को यद्यपि कि इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, लोकल पुलिस को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने में जो भी समय लगा, परंतु लोकल पुलिस जो है उसका सपोर्ट हमें नहीं मिल पाया और इसी बीच में मोटरसाइकिल इंटरसेप्ट होती है गोमती बैराज के पास। हमने उनको रोकने का प्रयास किया। 2 बदमाश थे, दोनों के द्वारा इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग हम 5 लोगों पे की गई। हमने अपना बचाव करते समय उनको हर संभव प्रयास कर गिरफ्तारी की कोशिश की, परंतु उन्होंने गिरफ्तार होना सही ना समझा और ना उन्होंने सरेंडर किया और जो
क्रॉस फायरिंग में उनमें से एक बदमाश को गोली लगी और वो गोमती नदी में कूद गया। उसके पीछे पीछे मेरे अन्य सिपाही भी गोमती नदी में कूद गए और जो ये था कि गोमती में थोड़ा बहाव था, वहाँ से चलते हुए बैराज पर आकर के सबका जो वहाँ पर काफ़ी जलकुंभी थी। जलकुंभी में सब लोग जो अगर अच्छा तैराक ना हो तो वो निश्चित तौर पे जलकुंभी में फंस जाता है। बड़ी ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं वहाँ से गोमती बैराज पे जो रोड है उसके पास जो चैनल्स है, मैं चैनल से उतर कर सीधे वहाँ बैराज पर आ गया और वहाँ से जितना भी डंडे के सहारे जलकुंभी हटाने लगा और जो लोग साथ साथ तैरते हुए चले आ रहे थे और बदमाश आगे तैरते चला आ रहा था, उसके पीछे वहाँ पर मैं उसको वहाँ से ये था कि बैराज से ऊपर खींच लेंगे। तब तक बैराज तक ये सारे हमारे पीछे 3 पुलिस वाले और बदमाश वहाँ तक जो बैराज तक आ गया और हमने उसको ऊपर खींच लिया। ये पाया कि बदमाश को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद वह नदी में कूदा था। तत्काल उसको बैराज से ऊपर की तरफ लाया गया और वहाँ से हम लेकर उसको हॉस्पिटल गए। हर संभव उसका उपचार प्रयास किया गया, परंतु वह जो है 3-4 घंटे एडमिट रहने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बदमाश जो कि मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, जो कि निरंतर फायरिंग कर रहा था हम जो 5 एसटीएफ के पर्सनल पर, वो वहीं पर धराशायी हुआ। उसको भी यद्यपि कि दूसरी टीम जो वहाँ पर तब तक लोकल पुलिस आई थी, वो उसको उठा के ले गई थी हॉस्पिटल। वो जो है ब्रॉड डेड, डॉक्टर्स ने उसको घोषित किया। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसको कि हमने जिस दिन श्री दीप सागर जो कि डिप्टी जेलर थे, उनकी 13वीं का दिन था, यह घटना उस दिन की है जिस दिन मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए। जब यह सूचना हाईएस्ट लेवल पर पहुंची और इन्फॉर्मेशन सब तक गई, तब जाकर जो हड़ताल की समाप्ति हुई और एक विश्वास पुलिस के प्रति जागा और एसटीएफ के प्रति जागा, जन सामान्य का भी और शासन और प्रशासन का भी। तो दोस्तों, ये 79 एपिसोड था और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि बहुत ही कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ और सहनशीलता बरतते हुए कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यह मैंने सीखा अपने लगभग 5 वर्ष की पोस्टिंग के दौरान, जो कि मेरी एसटीएफ में। मैं 80वें एपिसोड के साथ शीघ्र आपके साथ रूबरू हूँगा। बस अंत में यही निवेदन करता हूँ कि कृपया अपना इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब बनाए रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।